इस व्यक्ति को इतना नहीं पता है कि किसी भी अस्पताल में जाके जहां मरीज रह रहा हो वहां पे आपको हल्ला नहीं करना है। ये पैरवी के नाम पे गया था और वहां पे जाके वीडियो शूट करने लगा। उसके अंदर की पत्रकारिता जाग गई, जो कि वो है नहीं, इसको तमीज़ पता है नहीं। 3 घंटे तक इसको जूनियर डॉक्टर ने बंधक भी बना के रखा। ये जूनियर डॉक्टर पे अपना धौंस जमा रहा था, ऐसी खबरें हैं। और इसको खूब लप्पर थप्पड़ भी दिया है, लपराया भी है और इसको नियम कानून उस डॉक्टर ने सिखाया भी है। ऐसी भी सूचनाएं हैं कि जो वीडियो इसने बनाया था उसको डिलीट भी करवाया, इससे माफी भी मंगवाया गया। लप्पर थप्पड़ तो हुआ ही। ये पहली बार मार थोड़ी खाया है, पहले भी कई बार मार खाया है। गया में मार खाया है, नवादा में मार खाया है। एक लंपट आदमी है, इसको ये तहजीब नहीं है कि किससे कैसे बातचीत करनी है। इसको पत्रकारिता का ABCD नहीं पता है। ये खुद को इंजीनियर का। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ SK पाल। आज के समय में जी हम जिक्र करते हैं ना कि आप सभी के बीच में एक चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप जी। अब दोस्त चाहे इनको, अब हम लोग खुद कंफ्यूज हैं, इनको यूट्यूबर कहा जाए, पत्रकार कहा जाए या कोई नेता कहा जाए। अभी ये बीजेपी पार्टी में भी हैं, संस्कारी पार्टी में है। दोस्त हुआ क्या, ये जो है PMCH हॉस्पिटल है पटना में, वहाँ पे ये पैरवी पे गए हुए थे। यानी कि एक मरीज का जो है उसके पैरवी पे गए हुए थे इलाज वगैरह के लिए। लेकिन हुआ क्या, ये वहाँ पे गए, इनके अंदर पत्रकारिता जाग गई इनके अंदर, ठीक है। वहाँ वीडियो बनाने लगे। आपको पता होगा हॉस्पिटल में जगह जगह अलाउ रहता है कि आप वीडियो नहीं बना सकते। हॉस्पिटल में अगर आपको विरोध करना है, विरोध करने के तरीके हैं। आप धरना प्रदर्शन दीजिए, लोगों के समूह में आइए, जिला प्रशासन पर जाइए, धरना प्रदर्शन दीजिए, तहसील पर जाइए, मामला संज्ञान में जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब आप ये कहिए कि हम वहाँ पर जा कर के तांडव करेंगे, वहाँ जाके चिखम चिल्ली करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसका अंजाम कुछ और होगा। अर्नब गोस्वामी को देखें ना आप, जिस तरह से चीखता चिल्लाता रहता है, कूदता रहता है, सेम कैटेगरी इनकी भी है। इनकी आप कंटेंट उठा के देखेंगे, वीडियो के जो कंटेंट होते हैं उसमें ज़्यादा करके विवाद चीज़ ज़्यादा होती है। विवाद एक हिसाब से माहौल को गरमाना, विवाद को पैदा करना, उग्रवादी मानसिकता को बढ़ावा देना, ये तो इनकी विचारधारा है। ये अपने आप को सना बिहार भी बोलते हैं। अब बिहार में ऐसा क्या है इनके अंदर है, कितना बड़ा टैलेंट है, सोचते हैं कि ये अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार भी मानते हैं। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, बिहार में बहुत सारे पत्रकार हैं। उसी बिहार में एक पत्रकार रवीश कुमार जी भी हैं, जो शब्दों में शालीनता होती है और बातों को रखने का तरीका होता है। एक पत्रकार की मर्यादा होती है। चिखम चिल्ली करने से कोई पत्रकार बहुत माननीय पत्रकार नहीं बन जाता। लेकिन अब जो हम बात कर रहे थे कि कंटेंट की, जहाँ पे कोई हादसा हो जाएगा, एक विशेष समुदाय को ये टारगेट करता है। जहाँ आप देखेगा ये कि वहाँ पे हाँ ये हिंदू मुस्लिम का मामला है, वहाँ पूर्ण रूप से उजागर, एकदम तांडव करके, पूरा चिखम चिल्ली करके। अगर मामला SC ST OBC माइनॉरिटी का है, देखेंगे वहाँ पे चिखम चिल्ली रहेगी। जैसे कोई मामला संवर्ण का आएगा, वहाँ पे इसके मुंह में दही जम जाएगा, कुछ नहीं बोलने वाला। आपको याद होगा हाथरस का जो है, हाथरस गैंगरेप के मामले में इसके मुंह में दही जम गया, एक शब्द नहीं बोला इसने। और तमाम ऐसे विषय हैं जहाँ पे इसके मुंह से सवाल जवाब नहीं होते। सिर्फ टारगेट करना, यानी कि हमने क्या कहा, माहौल को गरमाना, विवाद खड़ा करना। ये सारी वीडियो विवाद, एकदम विवादित तरीके से इसकी सारी वीडियोज में विवाद वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं। अब आप समझिए, ये वहाँ पे गए, वीडियो बनाना शुरू किए, पत्रकारिता का धर्म जाग गया इनके अंदर। अरे हम कह रहे हैं कि जब तुम्हारे अंदर इतना ही पत्रकारिता का धर्म जाग चुका है, बीजेपी में ये हैं, ये बीजेपी पार्टी में शामिल हैं, बिहार में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है। जाओ मोदी जी से मिलो, मोदी जी से वहाँ शिकायत बारे में बताओ, नीतीश जी से मिलो, काम कराओ। अब किसके खिलाफ चिकम चिल्ली कर रहे हो? सरकार तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, वही है एक हिसाब से। अब क्या ही कहा जाए उसके आगे। अब आप समझिए इनकी मानसिकता को। NSA लगा, अपने ऊपर NSA लगवा करके पत्रकारिता और धर्म का नाम रोशन करने वाले हैं। अभी आपको पता होगा कि अभी कुछ टाइम पहले जेल से छूट के आए, है ना, जेल से छूट के आए और कई महीने जेल काट के आए। कारण सिर्फ एक विवाद पैदा करना। इन्होंने 2 राज्यों के बीच में टकरार पैदा करने वाली बात कर दी थी, 2 राज्यों के बीच में माहौल गरमाने वाली बात कर दी थी।
एक बिहार के एक अच्छे पत्रकार हैं, उनका मैं वक्तव्य सुनाना चाहूँगा, आप सभी को दिखाना चाहूँगा। वो भी एक जो अच्छे पत्रकार हैं, उनकी मानसिकता क्या है, वो किस तरह से अपनी बातों को रखते हैं। और तमाम अगर इसका पूरा इतिहास कुंडली उठा के देखेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी आपको। ऐसा नहीं है कि ये बहुत एकदम वो हैं, समझ रहे हैं। तो आप सबसे पहले उस पत्रकार की वीडियो देखिए जिनके बारे में वक्तव्य रख रहे हैं, वो बिहार के ही हैं, वो भी पत्रकार हैं। आप ये वीडियो आगे देखिए। व्यक्ति को इतना नहीं पता है कि किसी भी अस्पताल में जाके जहां मरीज रहा हो वहां पे आपको हल्ला नहीं करना है। ये पैरवी के नाम पे गया था और वहां पे जाके वीडियो शूट करने लगा। वो उसके अंदर की पत्रकारिता जाग गई, जो कि वो है नहीं, इसको तमीज़ पता है नहीं। 3 घंटे तक इसको जूनियर डॉक्टर ने बंधक भी बना के रखा। ये जूनियर डॉक्टर पे अपना धौंस जमा रहा था, ऐसी खबरें हैं। और इसको खूब लप्पर थप्पड़ भी दिया है, लपराया भी है, और इसको नियम कानून उस डॉक्टर ने सिखाया भी है। ऐसी भी सूचनाएं हैं कि जो वीडियो इसने बनाया था उसको डिलीट भी करवाया, इसे माफी भी मंगवाया गया। लप्पर थप्पड़ तो हुआ ही, ये पहली बार मार थोड़ी खाया है, पहले भी कई बार मार खाया है। गया में मार खाया है, नवादा में मार खाया है। एक लंपट आदमी है, इसको ये तहजीब नहीं है कि किससे कैसे बातचीत करनी है। इसको पत्रकारिता का ABCD नहीं पता है, ये खुद को इंजीनियर कहता है। पटना के PMCH में यूट्यूबर मनीष कश्यप की पिटाई हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जो है मामला को संभाल लेती है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही है कि कैंपस में मनीष कश्यप कुछ वीडियो बना रहे थे, जिसको लेकर लोगों ने वहां पे आपत्ति जताई, जिसके बाद हंगामा बढ़ गया और मनीष कश्यप की पिटाई की गई। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी है रवि मेहता जी। क्या कुछ कहेंगे? मनीष कश्यप की पिटाई हुई। सबसे पहले तो अब ये यूट्यूबर नहीं है, ये पत्रकार नहीं है, ये भाजपा को विधिवत ज्वाइन कर चुका है, तो ये एक नेता हो सकता है। ये यूट्यूबर अब नहीं रहा। अब ये यूट्यूबर बन के जाता है किसी भी सरकारी संस्थान में और बदतमीजी करता है, लोगों को डिस्टर्ब करता है। कई इसके वीडियो भरे पड़े हुए हैं। इसको ये तमीज़ नहीं है कि लोगों से कैसे बातचीत किया जाए। हम लोग ही पत्रकार हैं, हम लोग भी जाते हैं, मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन लंपटाई नहीं करते हैं। एक लंपट आदमी है, इसको ये तहजीब नहीं है कि किससे कैसे बातचीत करनी है। और ये लगातार इसके पूरे वीडियो को देखिए, इसके इतिहास को देखिए, ये लगातार विवाद क्रिएट करना चाहता है किसी ही मसले पे। तो सुर्खियों में बने रहना चाहता है। सुर्खियों में बने रहने के लिए ये चाहता है कि जानबूझ के गरीब गुरबा को 2 थप्पड़ लगा दिया जाए, जानबूझ के जो है वो तंग किया जाए। हाँ, जहाँ गलत हो रहा है वहाँ पे व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा काम है, इसमें हम वो नहीं है। लेकिन उसके लिए शब्द हैं, उसके लिए तरीके हैं, तौर तरीके हैं। एक से एक पत्रकार हैं इस देश में, सभी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये जिस तरह से लंपटाई करता है उसका मैं कतई समर्थन नहीं करता हूँ, और इसी की वजह से ये हमेशा मार खाते आया है। ये पहली बार मार थोड़ी खाया है, पहले भी कई बार मार खाया है। गया में मार खाया है, नवादा में मार खाया है, लोगों के सामने मार खाया है। लोगों ने इसको पीटा है क्योंकि वो भीड़ में कूदता है, हिंदू मुस्लिम का एंगल खोजता है। कहीं कोई घटना हो जाती है जिसको देखिएगा, जहाँ पे SC ST OBC माइनॉरिटी के खिलाफ कुछ होता है और सवर्ण समाज उस कृत्य को करता है, तब ये वहाँ पे जाता ही नहीं है, कोई बात नहीं करता है। ये पूरा देश एक वक्त में घूमता था, बड़ा यूट्यूबर था उस समय, मैं खुद को समझता था ये बिहार का। हाँ, सन ऑफ बिहार था। ये कहाँ का सन है वो हमको ही पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंद्र मेघवाल की उसी वक्त घटना हुई थी, हम लोग को याद है। कई बड़े चेहरे वहाँ पे गए थे, लेकिन ये नहीं गया था क्योंकि वहाँ पे सवर्ण ने इंद्र मेघवाल को मटका में पानी छूट देने की वजह से, पी लेने की वजह से 13 वर्ष के बच्चों को मार दिया था। हाथरस पे ये कुछ नहीं बोलता है। जहाँ भी मनोवादी एट्रोसिटी करते हैं दलितों के साथ, वहाँ पे ये खबरें नहीं चलाता है। लेकिन जैसे ही हिंदू मुस्लिम का कोई टूट मिल जाए, वहाँ है जाके देशद्रोही पाकिस्तान हिंदुस्तान यही करता है। ये इसका काम है कि समाज में वैमनस्य फैलाया जाए। कश्मीरियों को मार रहा था ये पटना में, इसका शुरू गांधी जी को लेकर अपशब्द बोला था। इसका इतिहास रहा है कि किसी तरह जो है लोगों को ह्यूमिलेट करके, लोगों को के साथ बदतमीजी करके सुर्खियों में बने रहे। बिहार की धरती है, यहाँ पे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहाँ पे लोग मिलजुल के रहते हैं। दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में एक दूसरे का साथ देते हैं। लेकिन बिहार की संस्कृति के खिलाफ इसका एक्ट होता है हमेशा। तो वही कर रहा था ये। और ये कभी कहता मैं नेता हूँ, नेता भाजपा के हो, भाजपा की सरकार बिहार में है NDA की। फिर तुम जाते हो, सवाल करते हो, जाओ ना, तुम जब नेता हो तुम जाओ सम्राट को बोलो, विजय सिन्हा को बोलो, उप मुख्यमंत्री है बिहार का, नीतीश कुमार को बोलो, मोदी जी हैं आपके, उनको बोलो जाके, स्वास्थ्य मंत्री को जाके बोलो, मंगल पांडे को जाके बोलो क्या दिक्कतें हैं।
ये जानबूझ के जाके डिस्टर्ब करता है लोगों को। कोई कुव्यवस्था है उसको दिखाने का एक तरीका तहजीब होता है जिसका ये पालन नहीं करता है। इसको ये नहीं पता है, इसको पत्रकारिता का ABCD नहीं पता है। ये खुद को इंजीनियर कहता है, इसको ये नहीं पता है कि कहाँ कौन सी बातें को किस तरह से रखनी चाहिए, इसलिए मार खाते रहता है। मैं इसकी चर्चा करना इस बिहार में अब जो है बेकार हो चुका है। आप पत्रकार समझते हैं उनको या यूट्यूबर या भाजपा नेता? वो किसी के लायक नहीं है, ठीक है। देखिए एक बात और है, PMCH हो, IGMS हो, जो भी सरकारी संस्थान है, डॉक्टर जो भी सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पे वीडियो बनाना मना होता है। इसलिए मना होता है क्योंकि कब किस हालात में किस रूप में महिला पेशेंट हैं वहाँ पे, और किस टाइप के मरीज़ हैं, कोई हार्ट का मरीज़ होता है, और ये आदमी ऐसा है जो उछल कूद के चिल्लाता है, किसी को हार्ट अटैक उससे आ सकती है। यदि कोई कुव्यवस्था है तो विधिवत उसका नियम है कि आप जाके जो उसके सुपरिटेंडेंट होंगे उनसे मुलाकात कीजिए, उस इशू को उठाइए, परमिशन लीजिए, और वीडियो बनाने की आवश्यकता है तो जाके बनाइए। मैं TMH गया था मुंबई, वहाँ भी इतना बड़ा अस्पताल, पूरे देश का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल है। वहाँ भी हमने देखा कुछ चीज़ें को कि जहाँ पे इशूराइज किया जा सकता था, लेकिन वहाँ भी वीडियो बनाना मना था। यदि आपको शिकायतें हैं, चूँकि हर जगह कैमरा लगा हुआ है, आप जो है शिकायत करेंगे उस सेक्शन का कैमरा घुमाया जाएगा और जो सुपरिटेंडेंट होंगे वहाँ का स्थिति देख लेंगे। वहाँ पे हल्लम चिल्ला नहीं कर सकते हैं। दिक्कतें होगी तो शिकायत आप कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे हुड़दंगाई नहीं कर सकते हैं, आप लंपटाई नहीं कर सकते हैं। इस व्यक्ति को इतना नहीं पता है कि किसी भी अस्पताल में जाके जहाँ मरीज रहा हो वहाँ पे आपको हल्ला नहीं करना है। घर में कोई बीमार होता है हल्ला करते हैं आप, उसको शांति चाहिए, है ना। और भी मरीज अलग अलग टाइप के मरीज होते हैं, कोई हार्ट पेशेंट होता है, किसी को उसमें जो जोर से आप चिल्लाएंगे, DJ बजाना मना होता है। ये सब इसको पता ही नहीं है। आर्टिकल 21 कहता है कि आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, किसी व्यक्ति को आप हल्ला करके डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हम आपके कान में जोर से हू नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हम पे केस हो जाएगा। आर्टिकल 21 के तहत हम जेल चल जाएंगे। 3 घंटे तक इसको जूनियर डॉक्टर ने बंधक भी बना के रखा। ये जूनियर डॉक्टर पे अपना धौंस जमा रहा था, ऐसी खबरें हैं, और इसको खूब लप्पर थप्पड़ भी दिया है, लपराया भी है, और इसको नियम कानून उस डॉक्टर ने सिखाया भी है। पढ़ा लिखा कोई पढ़ लिख रहा है, स्टूडेंट है, और उसके साथ आप बदतमीजी करेंगे। ये पैरवी के नाम पे गया था और वहाँ पे जाके वीडियो शूट करने लगा। उसके अंदर की पत्रकारिता जाग गई, जो कि वो है नहीं, इसको तमीज़ पता है नहीं। और जैसे ही उसने कैमरा निकाला तो फिर डॉक्टर साहब अपने रूप में आए। ये भाई आप जो नियम कानून से चलेंगे ना, आप हॉस्पिटल में तांडव नहीं कर सकते हैं। तो कौन जमा रहे थे वहाँ पे? आप पे लंबा केस हो जाएगा। ये भाजपा का है इसलिए छूट भी गया। ऐसी भी सूचनाएं हैं कि जो वीडियो इसने बनाया था उसको डिलीट भी करवाया, इससे माफ़ी भी मंगवाया गया, लप्पर थप्पड़ तो हुआ ही। तो ये स्थिति इसकी आज बन गई थी। अभी भी मौका है कि ये नियम कानून को पढ़े, उसके बाद ठीक है नेतागिरी आप कीजिए, लोगों की समस्याओं को आप उठाइए, लेकिन बेवजह नियम कायदे के विपरीत यदि आप जाएंगे तो आपके साथ ऐसी हरकतें होगी ही। और इस देश में संविधान लागू है, नियम कानून लागू है, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आपकी रंगदारी नहीं चलेगी इस बिहार में। नीतीश की सरकार है, भाजपा है सपोर्ट में, लेकिन सरकार नीतीश कुमार की है। यहाँ नीतीश कुमार कहते हैं कि हम ना किसी को बचाते हैं, ना ही हम किसी को फंसाते हैं। आप लंपटाई करेंगे, आपकी सरकार है, फिर भी आपके साथ ऐसी बदतमीजी होगी और आप चले जाएंगे जेल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि जी थे। आपने सुना इन्होंने मनीष कश्यप को लेकर क्या कुछ कहा। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।